हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे यूजीसी नेट जून 2026 अंतिम 50 दिनों की रणनीति, लास्ट 50 डेज स्ट्रेटजी। इसमें आप इस प्रकार की तैयारी या अचूक फार्मूला अपना सकते हैं कि नेट ही क्या, पीएचडी एडमिशन ही क्या, जेआरएफ का भी सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। क्योंकि आप इस फील्ड में कुछ समय से पहले से तैयारी कर रहे हैं, आपका नेट क्लियर हो चुका है, जेआरएफ के लिए कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप नई नई जो तैयारी में उतरे हैं तो नेट क्वालिफाई करना आपका सपना है, उसको पूरा आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। दोनों पेपर को बराबर जो है इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। आप किसी भी यूनिट को स्किप नहीं कर सकते। दोनों पेपर में आप अगर एक मन लगा के 50 दिनों की रणनीति अपना के इसमें सफलता पा सकते हैं। सर्वप्रथम आपको जो है PYQs देखने हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है P1 हो चाहे P2 हो, दोनों में बराबर अप्रोच लेकर चलनी पड़ेगी। कोई भी यूनिट है इसको आप स्किप नहीं करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करने के स्कोप रखने हैं या नंबर गेन करने हैं। उसके लिए जो है P1 के जितने भी PYQ सेट या जितने भी अभी PYQ हो रखे 2025 वाले, दिसंबर 2025 कह सकते हैं हम, उससे पहले के जून 2025 के, 24 के, 23 के, उसके सारे जो हैं आप PYQs देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। P2 में, पेपर 2 में भी जो है PYQs जो बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अभी आप 2 महीने में जो है पेपर 1 के कुछ यूनिट को अच्छे से तैयार कर सकते हैं, जहाँ से पूरा स्कोरिंग वाला फैक्टर है और वहाँ से आप अच्छे स्कोर नंबर कर सकते हैं। और पेपर 2 में भी जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा PYQ मैटर पढ़िए। मैटर क्योंकि 1-2 बुक में से इसमें आने की संभावना कम रहती है और टाइम कम है, तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा PYQ निकालिए। PYQ आइडिया लग जाता है क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है नेट PYQ निकालोगे आप तो उसकी व्याख्या से, एक्सप्लेनेशन में से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको नए मिल जाएंगे, या फिर उसको जो है नेट में उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन सारे वहाँ से एक तरीके से कवर हो सकते हैं। तो पेपर 1 और पेपर 2 को बैलेंस करके और दिन रात एक करके आप लगाओगे तो अभी भी जो 2 महीने हैं बहुत हैं। इतने आराम से 50 दिन में, जो 50 दिन की रणनीति उसके अकॉर्डिंग आप जो आप नेट, जेआरएफ, PhD एडमिशन ऑनली जो भी टारगेट है उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन जेआरएफ का टारगेट लेके आप चलोगे तब जाके नेट होगा। और ऐसा नहीं है कि जेआरएफ एक बार में नहीं होता है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जेआरएफ फर्स्ट टाइम में भी कर लेते हैं। उसके लिए आपको पेपर 1 में भी अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा। आप 40 जो क्वेश्चन है उसको तो टारगेट 40+ का लेके चलिए। 80+ नंबर या 80 नंबर जो हैं आप पेपर 1 में आ रहे हैं, तो बाकी जो हैं पेपर 2 में आपको ज़्यादा स्कोर नहीं करना पड़ेगा और आपका जो है बैलेंस बैठ जाएगा। क्योंकि जब पेपर 1 में स्कोर कम रहता है तो फिर पेपर 2 में स्कोर बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक लिमिट के बाद स्कोर बढ़ता नहीं। आप उसको जो है उसके नियर अबाउट ही रहता है। इसलिए जो आपको जितनी लीड लेनी है पेपर फर्स्ट में 45 तक चले जाइए। आप 45 या 50 का टारगेट लेके चलोगे तो 40 के आसपास पहुँचोगे। और पेपर 2 में भी हैं जो आपको 100+ का लेके चलना है, कि 100+ में से अच्छे से आपको जो है एक टारगेट तक सेट करना मामला, और कैसे भी करने हैं कि जो आपको ऐसे बाहर निकलना है और इस जो है सक्रिय को एक ही बार में तोड़ देना है। बार बार आप ट्राई करोगे, सोचते इस बार नेट हो जाएगा, ये PhD एडमिशन ऑनली हो गया, नेक्स्ट टाइम नेट करूँगा, उसके बाद जो है जेआरएफ करूँगा, तो ऐसे जो है ये टारगेट बनते ही रह जाएंगे। आप पहली बार में जेआरएफ पर टारगेट कीजिए। जेआरएफ पर टारगेट करने का उद्देश्य सबसे बड़ा ये है कि आजकल जेआरएफ में बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, फिर 2 साल बाद में SRF हो जाएगा, सीनियर रिसर्च फेलो हो जाएगा, तो आपका जो है 50% के आसपास जो चला जाएगा, 50,000 या 50K तक पहुँच जाएगा। अभी आपको 37K और प्लस कुछ 10,000 की और भी जो मिलेंगे, कुछ मिला के अभी 47 के आसपास या पेमेंट मिलेगा। तो आप धीरे धीरे उसको जो है SRF पे 60K तक पहुँच जाएगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। और 5 साल तक PhD करते हो तब सरकार लगभग 30 लाख रुपए दे देती है। अब आप 30 लाख में कुछ भी कर सकते हो, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, अपनी आगे की तैयारी कर सकते हो, बहुत सी कुछ प्लानिंग है उसको कर सकते हो। तो खास करके जो हाउसवाइफ हैं, गृहिणी हैं, जो इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो जेआरएफ में आप अच्छे से मेहनत करिए और जेआरएफ को प्राप्त करके PhD करिए। सरकार आपको बहुत अच्छा अमाउंट दे रही है, आगे भी बहुत सारे स्कोप है। PhD करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो जो है आप इसमें जी जान लगा दीजिए। यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि 2 महीने में या फिर 50 दिन में नेट का क्वालिफाई कैसे करें। जेआरएफ के सपने को टारगेट लेकर चलिए, नेट आपका आराम से हो जाएगा। मिलेंगे किसी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। हमारे द्वारा दी गई जानकारी या इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।